चैप्टर जो बोलता है प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। पहला क्वेश्चन आएगा कि सर रिटर्न क्या होता है? रिटर्न क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम मतलब इनकम के बारे में आप रिटर्न फाइल करते हो। तो फिर तो वही क्वेश्चन रहेगा, सर रिटर्न क्या होता है? रिटर्न या फिर आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, एक डिक्लेरेशन होता है जो हम और आप, जिसको एसएससी बोलते हैं, वो फाइल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और उसमें ये बताता है कि सर देखो हमारा क्या क्या इनकम है, हमने क्या क्या डिडक्शंस लिया है, हमने टैक्स का पेमेंट किया है, और टैक्स का जो पेमेंट किया वो कैसे किया है, टीडीएस क्या था मेरा, टीसीएस क्या था, एडवांस टैक्स क्या था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या था। तो इनकम टैक्स रिटर्न एक डिक्लेरेशन है जो एसएससी मतलब हम आप जो रिटर्न फाइल करते हैं, एसएससी फाइल करता है। किसको फाइल करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसमें वो अपने इनकम, टैक्सेशन और डिडक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये जो डिक्लेरेशन होता है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाता है, राइट? एक फॉर्म प्रिस्क्राइब किया हुआ कि आपको इस फॉर्म में आपको डिक्लेरेशन देना है। और ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म डिजाइन कौन करता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि इनकम टैक्स की हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो आईटीआर क्या है? एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको डिजाइन सीबीडीटी करता है, और उस डिक्लेरेशन फॉर्म को कौन फिल करेगा? एसएससी। किस चीज के लिए फिल करते हैं? बताते हैं कि आपका इनकम क्या है, आपने क्या क्या डिडक्शन क्लेम किया है, आपने टैक्स का पेमेंट कैसे किया है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न किस किस को फाइल करना मैंडेटरी है। तो इनकम टैक्स का जो सेक्शन 139(1) वो बोलता है 3 लोगों के लिए तो ये मैंडेटरी है। पहला कौन? बोला कंपनी और अगर पार्टनरशिप फॉर्म है इंक्लूडिंग एलएलपी, कंपनी एंड फॉर्म के लिए, और फॉर्म में एलएलपी भी इंक्लूडेड है, इनके लिए मैंडेटरी है। चाहे वो प्रॉफिट करे, लॉस करे, कुछ भी करे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इनको मैंडेटरी है। किसके लिए मैंडेटरी है? कंपनीज एंड फॉर्म्स के लिए। दूसरा, अगर आप कंपनी और फॉर्म नहीं हैं और आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रहा है, ध्यान रखिए, अगर आप कंपनी फॉर्म नहीं हैं और आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को अगर एक्सीड कर रहा है, तो फिर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 3 लाख रुपए। और ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का जब भी हम लोग बात करेंगे, ग्रॉस इनकम का बात करेंगे, टोटल इनकम का नहीं। मतलब डिडक्शन से पहले अगर आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रहा, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तीसरा उनको इंक्लूड किया गया है जो ऐसे पर्सन हैं जिनके पास फॉरेन में एसेट्स है, वो या तो उस एसेट्स के ऑनर होंगे या फिर बेनिफिशियरी होंगे। और फॉरेन में एसेट्स का मतलब क्या होता है? लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, इवन बैंक अकाउंट भी अगर फॉरेन में है तो उसको फॉरेन एसेट माना जाएगा। तो अगर आप किसी फॉरेन एसेट के ऑनर हैं, ऑनर मतलब रिकॉर्ड्स में आपका नाम होगा एज ऑनर, या फिर बेनिफिशियरी हैं, मतलब ऑनर आप नहीं हैं बट उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है, या तो ऑनर है या फिर बेनिफिशियरी है, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब बात आता है कि ये इनकम टैक्स रिटर्न कब तक आपको फाइल करना है, राइट? इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू डेट। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या है? बोलता है कि अगर आप कंपनी हैं, याद रखिएगा, अगर आप कंपनी हैं तो आपको मालूम होगा ना, अगर कोई कंपनी है तो उसका ऑडिट मैंडेटरी होता है। स्टैट ऑडिट तो मैंडेटरी होता ही है, आपका टर्नओवर 0 हो फिर भी। तो अगर आप कंपनी हैं तो कंपनी के लिए रिटर्न का ड्यू डेट होगा 31 अक्टूबर। अगर आप कंपनी हैं तो 31 अक्टूबर। फिर बोल रहा इवन आप कंपनी नहीं है बट स्टिल आपका ऑडिट हो रहा है कोई भी एक्ट में। किस एक्ट में हो सकता है? सर एलएलपी में भी हो सकता है ना। एलएलपी एक्ट बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस करता है या फिर आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो जैसे ही ऑडिट आ गया तो 31 अक्टूबर।
चैप्टर जो बोलता है प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। पहला क्वेश्चन आएगा कि सर रिटर्न क्या होता है? रिटर्न